तो आज का टॉपिक है कॉलम चार्ट इन एक्सेल। चार्ट किसको कहा जाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, पिक्टोरियल फॉर्म को। कोई भी एक प्रेजेंटेशन, कोई भी एक डेटा को जब पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है तब उसको चार्ट कहा जाता है। इससे क्या होता है, समझने में आसानी होता है। क्रिकेट जब होता है टीवी में, हम लोग चार्ट देखते हैं, कौन सा सिचुएशन में कौन सा कंट्री का कैसा रन रेट है, वो चार्ट के थ्रू शो करता है। वो जो लाइंस होता है, वो जो बार होता है लंबा लंबा, उसी को देख के हम लोग समझ जाते हैं कौन आगे है और कौन पीछे है। डेटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता, पिक्चर जो दिखाता है उसी से समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है सबके लिए। तो कॉलम चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉलम चार्ट एक्सेल में। तो हम एक्सेल में जाते हैं। एक टेबल, जस्ट सिंपल एक टेबल बनाया हुआ है मेरा, जिसमें नेम है और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पर एंट्री किया गया है। 3 सब्जेक्ट मार्क्स, उसके साथ टोटल निकाला गया है। चारों नाम यहाँ पर है जिसका मार्क्स यहाँ पर बताया गया है। तो हम कॉलम चार्ट एक्सेल में कैसे करेंगे? पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हम टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कॉलम चार्ट करने के लिए हम टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कॉलम चार्ट करने के लिए सिर्फ हम नेम को सिलेक्ट करेंगे एंड मेरा जो भी मार्क्स होगा, मार्क्स यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर दूसरे टाइप का भी डेटा हो सकता है। अब दूसरे टाइप के डेटा जब होगा तब किसको सिलेक्ट करेंगे और किसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है। वो सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये कोई प्रोसेस ओरिएंटेड होगा नहीं। जैसे हम जैसे दिखाएंगे वैसा ही होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि हम जो दिखाएंगे वही होगा, हर वक्त ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है। वो आपको देख के पता चल जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, नेम के साथ साथ जो सब्जेक्ट का मार्क्स है उसको सिलेक्ट करेंगे। चले जाएंगे होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जो चार्ट ब्लॉक है, चार्ट का जो एरिया है दिखाई दे रहा है आपको, उसमें पहला जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट में क्लिक करेंगे, बहुत तरह का ऑप्शन है, सब सेम है, सिर्फ डेकोरेशन अलग है। उसका जो लुक्स है वो अलग आएगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम शुरू वाला लेते हैं, शुरू में जो है उसी को लेते हैं। लेने के साथ साथ मेरे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में मेरा जो चार्ट आ गया। नीचे नेम लिखा हुआ है और साइड में इधर मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, कौन सा कलर में क्या मार्क्स है दिखाई दे रहा है। जैसे कि ब्लू कलर में इंग्लिश है। अब पहला जो स्टूडेंट है राजा, वो राजा को इंग्लिश में मोर देन 80 मिला है, चार्ट से पता चल जा रहा है, क्योंकि जो ब्लू बार है वो राजा के लिए, इंग्लिश के लिए है। और जो मेरून बार है वो मैथ के लिए है, रेडिश टाइप का जो है। ये मैथ में उसको कितना मिला है, मोर देन 60 मिला है। और राजा को सबसे कम मार्क्स मिला है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर का जो बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे छोटा है। हाइस्ट मार्क्स, सबसे हाइस्ट मार्क्स किसको मिला है? एकदम क्लियर, जो स्टूडेंट सेकंड में है गोजा बोल के, उसका जो बार है सबसे लंबा है, देख के पता चल जा रहा है कि ये मैथ में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसको मिला है। देख के पिक्चर से पता चल जा रहा है, क्योंकि ये बार सबसे लंबा है सेकंड स्टूडेंट्स का, जिसका नाम हम गोजा रखे हैं, तो वो बार सबसे लंबा है यहाँ पर। तो डैट इज़ कॉल्ड चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जो मार्क्स वहाँ पर दिया हुआ था मेरा टेबल में, उसका एक पिक्चराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, जिसको देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा किसको कितना मिला है और कैसा मार्क्स वो एंट्री कर चुका है। हम वापस दिखा रहे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं चार्ट को। तो टोटल को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। टोटल को क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे इस बार? मशीन कुछ नहीं समझता, मशीन में करे जो करेंगे वो होगा। वो प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा कॉलम चार्ट करने के वक्त किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। चार्ट में क्या देख रहे हैं हम? डिफरेंस चेक कर रहे हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये जो डिफरेंसेस होता है वो इजीली, जो पर के नहीं होता है, पर के पॉसिबल नहीं होता है, हर वक्त वक्त ज़्यादा लगता है, वो चार्ट में बहुत इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है। तो टोटल को क्यों नहीं लेंगे? इस बार टोटल को लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। टोटल को लेके हम चार्ट में चार्ट करते हैं। इंसर्ट में गए, कॉलम चार्ट में क्लिक कर दिए, पहला वाला जो ऑप्शन है उसी को ले लिए, तो यहाँ पर चार्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, उस तरह से टोटल का भी एक सीट आ गया। हम अगले बार जैसा ही करते हैं, नीचे नाम है और साइड में मेरा मार्क्स है, उसी को रखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला बार है, राजा का लास्ट वाला बार सबसे ज़्यादा है। गोजा का लास्ट वाला बार ये भी सबसे ज़्यादा है। प्रोजा का लास्ट वाला बार ये भी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मशीन को पता नहीं, सिस्टम को पता नहीं, टोटल कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, टोटल तो सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। तो ये तीनों बार जितना लंबा होगा उससे सब उसको मिलाने के बाद जो बार बनेगा वो होगा टोटल का बार। तीनों का बार मतलब मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये तीनों का बार का साम होगा टोटल का बार, क्योंकि ये तीनों का ही तो साम है ये। तो डिफरेंस समझने में दिक्कत होगा। मुझे सब्जेक्ट का डिफरेंस देखना है, टोटल का इस बार नहीं देखना है। अगर टोटल का देखना है तो सिर्फ टोटल का देखेंगे, सब्जेक्ट उस समय नहीं लेंगे हम, तो हम लोगों को देखने में सुविधा होगा, उसको समझने में आसानी होगा। क्योंकि मशीन को कुछ नहीं पता, ऐसा रूल्स नहीं है जो टोटल का लेंगे तो नहीं लेगा या चार्ट बनाएगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो एक्चुअल प्रोसेस तब क्या होगा, हम नेम से लेकर कंप्यूटर, नेम, चारों नेम एंड मेरा जो तीनों सब्जेक्ट्स है इसको सिलेक्ट कर लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम कॉलम में क्लिक करेंगे। कॉलम ऑप्शन में बहुत तरह का चार्ट ऑप्शंस दिया हुआ है, जो एक एक करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेकोरेशंस है सबका अलग अलग, 3D में है, गोल पाइप में है, बहुत सारा का डेकोरेशंस है। हम सिंपल वाला लेते हैं, शुरू वाला जो है उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट बन गया। चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो डेटा का जो लेवल है इसको हम स्विच कर सकते हैं। मेरे बार में क्या शो हो रहा है, बार में शो हो रहा है मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जो मेरा राइट साइड में दिखाई दे रहा है। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, बिलो में नीचे दिखाई दे रहा है नेम। हम इसको स्विच कर सकते हैं। अभी डेटा कैसे दिखा रहा है, अभी डेटा दिखा रहा है राजा, राजा का दिखा रहा है इंग्लिश वाला मैथ, सॉरी मार्क्स, राजा का इंग्लिश वाला मार्क्स, राजा का मैथ का मार्क्स एंड राजा का कंप्यूटर का मार्क्स, मार्क्स के ऊपर बेस करके है। इसको हम स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऊपर तरफ देखिए डिज़ाइन टैब आया है, ऑटोमेटिकली आया है। चार्ट से बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, चार्ट में खड़े रहेंगे तो आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। ये चार्ट लेने के बाद ऑटोमेटिकली आएगा। उस डिज़ाइन टैब में स्विच रो एंड कॉलम लिखा हुआ है। जिस बटन में मेरा माउस पॉइंटर अभी मूव कर रहा है उस बटन को फॉलो कीजिए। क्या लिखा हुआ है, स्विच रो एंड कॉलम। इसको स्विच कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी नीचे आ गया सब्जेक्ट, ये इंग्लिश का है, ये टोटल, बीच में टोटल मैथ का है और लास्ट वाला कंप्यूटर का है। चारों बार किसका है, चारों बार है चारों स्टूडेंट्स का। मेरा मेरा जो चारों स्टूडेंट्स है, राजा, गोजा, प्रोजा एंड मुजा, ये चारों स्टूडेंट्स का इंग्लिश का मार्क्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक साथ शो कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किसको मिला है, पहला वाला जो है उसी को। ब्लू कलर का बार देखिए, ब्लू ब्लू इंडिकेशन दे रहा है राजा का नेम से, मतलब ये राजा है। और सबसे कम किसको मिला है इंग्लिश में, मोजा को मिला है जो लास्ट में है। अब मैथ में सबसे ज़्यादा किसको मिला है, बीच वाला डंडा, बीच वाला बार सबसे ज़्यादा बड़ा है, कलर फॉलो कीजिए, वो है गोजा का है। तो ये अब नेम वाइज शो कर रहा है। हम स्विच कर दिए। पहले मेरा ऐसा था जिसमें नेम वाइज मार्क्स शो कर रहा था, हम स्विच रो एंड कॉलम किए। कहाँ से किए, डिज़ाइन टैब में डेटा बोल के जो लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है अभी, स्विच रो एंड कॉलम। ये स्विच रो एंड कॉलम में क्लिक करने से मेरा वो चेंज हो गया। जहाँ पर मार्क्स शो कर रहा था वहाँ पर नेम आ गया। अब नेम के ऊपर डिपेंड करके उसका मार्क्स सब्जेक्ट्स जो है वो शो हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम लोगों को करना पड़ेगा, या एग्ज़ाम में जैसा दिया जाएगा वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। जिस तरह से पिक्चर्स रहेगा बुक में उसको मेंटेन करने के लिए ये स्विच ऑप्शन का यूज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। अब इस चार्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट लेआउट बोल के ऑप्शन है, बहुत तरह का लेआउट है, क्लिक करके देखने से पता चल जाएगा। ऊपर में चार्ट टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर हम चार्ट टाइटल लिख सकते हैं स्टूडेंट मार्क्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स। इस तरह से हम दे सकते हैं। चार्ट लेआउट वो डिज़ाइन में ही रहेगा, बहुत तरह का लेआउट है, किसी को भी चूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा एक लेआउट हम चूज़ किए तो यहाँ पर बीच में जो ग्रिड लाइन है वो गायब हो गया, लेकिन बार के ऊपर उसका मार्क्स भी शो कर रहा है, बार भी शो कर रहा है, मार्क्स भी शो कर रहा है, ग्रिड लाइन शो नहीं कर रहा है। वापस तीसरे में जाइए,
इसका अलग एक लेआउट है, चौथा में जाइए, इसका एक अलग लेआउट है। ये आपको करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चार्ट भी आया है, नीचे उसका जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। ये हम लोग करने का जरूरत नहीं है, इसको ड्राइंग करने का जरूरत नहीं। बहुत तरह का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। चार्ट लेआउट ऑप्शन का नाम याद रखिए, चार्ट लेआउट। इसको क्लिक करते जाइएगा तो आपको एक एक करके डेटा वहाँ पर मिलता जाएगा। डेकोरेशंस किया हुआ है, आप जैसा चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और ये जो बार वगैरह है, ये कलरिंग बार जो है, इसका भी हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए जो ब्लू बार है इसको चेंज करना है, तो कोई भी एक ब्लू बार में क्लिक कर कीजिए, कोई भी एक में। अब उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज। एकदम नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज। वो फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके फिल बोल के ऑप्शन है, फिल, जहाँ से हम सॉलिड फिल में जाएंगे। सॉलिड फिल में जाके इसका कलर मान लीजिए हम रेड कर देते हैं, तो देखिए जो ब्लू कलर का बार था वो सब रेड हो गया। बीच में जो था उसको भी ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कर देते हैं फॉर्मेट। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज, फॉर्मेट डेटा सीरीज, उसके बाद हम जाएंगे फिल। फिल में चले जाते हैं सॉलिड फिल। और भी बहुत तरह का फिल है, डबल कलर यूज़ करना है तो मल्टी ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं। अगर उस बार में पिक्चर का यूज़ करना है तो पिक्चर फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सॉलिड फिल ही लेते हैं। सॉलिड फिल लेके इसको हम कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं ग्रीन टाइप का, और क्लोज कर देते हैं। ओके का कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली क्लोज। तो देखिए वो बीच वाला ग्रीन हो गया। अब थर्ड नंबर में जो लाइट ग्रीन है उसको भी चेंज करना है, सेम प्रोसेस। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज, वहाँ से फिल ऑप्शन में जाएंगे। सॉलिड फिल का जो ऑप्शन है उसको चॉइस करेंगे। कलर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, हम यहाँ पर येलो दे देते हैं। तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, जो व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अगले बार बार जो है, स्टिक जो है, उसको चेंज करना था तो उसके ऊपर राइट क्लिक किए थे। अब मान लीजिए बैकग्राउंड को करना है तो बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करके एकदम नीचे मुझे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। सेम ऑप्शंस, सेम सब कुछ है। सॉलिड फील्ड है, ग्रेडियंट है, हम यहाँ पर ग्रेडियंट लेते हैं। पिक्चर भी ले सकते हैं, पैटर्न पिक्चर ये सब आएगा तो ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर, कोई भी एक ग्रेडियंट कलर यहाँ पर चूज कर देते हैं, क्लोज करते हैं तो उस एरिया के ऊपर आएगा। ये जो वाइट एरिया है इसको भी चेंज कर सकते हैं, तब इसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। इसको प्लॉट कहा जाता है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाके इसको सॉलिड फील जो है इसको हम दे सकते हैं, या ग्रेडियंट दे सकते हैं, जैसा ऐसा मर्जी होगा, या पिक्चर दे सकते हैं। तो ये सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ चेंजेबल है। जिसको चेंज करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, जिसको चेंज करना है। अगर स्टिक को चेंज करना है, बार को चेंज करना है, तो पर्टिकुलर उस बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे। बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। प्लॉट को चेंज करना है, प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। मेन है चार्ट बनाना। पहले चार्ट तो इजीली बन जाएगा, खास करके कॉलम चार्ट मोस्ट इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। आप चार्ट बन जाने के बाद इसको हम मॉडिफाई इस प्रोसेस में कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कॉलम चार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।